हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कह रहे थे कि पिछला हमने कई चैप्टर का आपको वीडियो दिए हैं, जैसा कि त्रिकोणमिति, जैसा वादा किए हैं त्रिकोणमिति का मिला है आपको, हाइटेंडेशंस का मिला है, माध्य माध्य का बहुलक का मिला है आपको, और एपी से मिला है आपको, निर्देशांक ज्यामिति से मिला है आपको 5, और वास्तविक संख्या मिला 6, बहुपद मिला है 7, दो चर वाले रैखिक समीकरण मिला है 8, और आज आप लोगों का जो पूछता है प्रत्येक वर्ष 2 क्वेश्चन इससे आपको दिए हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल 9। कल एक और डालेंगे 10, जो वादा किए हैं हम वो 10 चैप्टर का आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हैं, और उम्मीद है कि आप इसे जरूर देखते होंगे, और अगर विश्वास किए हैं तो जरूर फंसेगा आपका क्वेश्चन। हाँ, और जितना आपको शॉर्ट वीडियो मिला है प्लीज आप उसे जरूर देख लीजिएगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा और उस टाइप का क्वेश्चन आपको भेटाएगा। आइए, आप लोगों का हम ज्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि समय कम, पढ़ना ज्यादा होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कहता है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर त्रिज्याएं हैं। एगो बड़ा त्रिज्या है, एगो छोटा त्रिज्या, एगो बड़ा वाला वृत्त है, एगो छोटा वाला वृत्त है, और उन वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जिसकी परिधि जो है ना इन दो वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है, उस नया वृत्त का परिधि। तो हमको कैसे क्या करना होगा ना, आइए हम लोग लिखेंगे ये प्रश्न संख्या, ये भी 1 शॉट होगा आपका। प्रश्न संख्या आपका है 1, इस चैप्टर का 1 शॉट, 8 से 10 क्वेश्चन देंगे, लड़ेगा। और प्रश्न संख्या 1 लिखिएगा हल, लिखिएगा माना, ये त्रिज्या सब जो ना R1 R2 मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो कैसे लिखिएगा बताइए। आपको मानना होगा कि माना कि वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, R2 बराबर 9 सेंटीमीटर, और जो वृत्त का त्रिज्या निकालिएगा नया R, उसको मान लीजिए R, कैपिटल R बराबर 1, अर्थात नए वृत्त की त्रिज्याएं निकालना है। आपको कुछ नहीं करना भाई मेरे, इतना लिख दिए, आप लिखिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। करना है क्या हमको, अब लिखना है नए वृत्त का क्षेत्र क्या परिधि, नए वृत्त का परिधि, और थोड़ा इधर करके हम लिखते हैं ताकि हटाना भी होगा, पहले लिख देंगे नए वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। लिख दीजिएगा। आप लिखिए यहाँ पे इसका सूत्र, वृत्त का परिधि क्या होता है तो आपको मालूम होगा 2πr, लेकिन नए वृत्त की परिधि की त्रिज्या r माने, ध्यान से ओवर राइटिंग ना होना चाहिए। तो 2πr बराबर, और ये दोनों वृत्त का परिधि, ये भी परिधि क्या होता है, त्रिज्या आपका अलग अलग है, 2πr प्लस 2πr R1 प्लस 2πr2। अब देखिए ये लिखना होगा 2π बड़की R बराबर, कॉमन क्या मिल रहा है तो 2π सर, R1 प्लस R2 आपका बच जाता है। अब ये 2π खत्म, तो R इक्वल टू, ये R कितना है आपका 19, और ये कितना है 9, तो 19 और 9 कितना हो गया 28 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया। तो लिख देना है अतः
नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतने ही लिखना है। भाई मेरे अगला बार 5 अंक के लिए पूछा था, है 5 अंक के लिए, 5 अंक मिलाओ। गलत बात है ना, ये सब 2 अंक के लिए काफी हो गया, भारी है। आइए इसी टाइप का फिर क्वेश्चन है, इस बार चांस है। प्रश्न संख्या 2 है और कह रहे थे अगर आपका मॉर्निंग सिटिंग में एग्जाम होगा तो 8:30 बजते बजते आपका वीडियो कुछ चले जाएगा। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अगर हो गया तो आपको मिल जाएगा, तो आधा घंटा में फटाक से आप रट लीजिएगा, 50 नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ, अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तब, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे पहुंचेगा, आप कैसे जानिएगा। तुरंत नोटिफिकेशन गिरेगा, आप फटाक से पढ़ लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे लिखिएगा हल, प्रश्न संख्या 2 लिखिएगा हल, सब्सक्राइब मार लीजिएगा। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, योग के बराबर है। क्षेत्रफल याद रखिएगा, अगला बार क्या बोला था, परिधि, इस बार क्या बोला है, क्षेत्रफल। लेकिन काम वृत्त का है, वो परिधि में किए थे, इसको हम लोग क्षेत्रफल में करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा फिर वही माना कि वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, R2 बराबर 6 सेंटीमीटर और नया R जो निकालिएगा उसको मान लीजिए वाट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, लिखिएगा यहाँ पे नए वृत्त का क्षेत्रफल हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बराबर इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग मतलब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, और ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। कॉमन देखिए क्या आपको मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है पाई R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर। थोड़ा सा फ्रेश लिखिएगा, ये पाई खत्म। R स्क्वायर बराबर ये R कितना है, R1 है 8 का स्क्वायर लगाइए, प्लस ये कितना है 6 का स्क्वायर लगाइए। R स्क्वायर वाला 8 64, अच्छा 6 के 36, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 100। स्क्वायर से क्या चढ़ा दीजिएगा, रूट। 100 का वर्गमूल बताइए, 100 का वर्गमूल हो गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आप इस तरह से कर दीजिएगा, लिखिएगा अतः नए वृत्त की त्रिज्याएं, अतः नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 10 सेंटीमीटर है। आपको लिख देना है, आपको इसमें मिलेगा 2 अंक। अगर आपका नसीब अगर अच्छा है तो 5 नंबर के लिए पूछ रहा देख रहे हैं, तो आपको शांति से इसको बना के आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए ना भाई मेरे। चलिए अब बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतरीन ला रहे हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परिमाप लाएं, एक क्षेत्रफल लाएं जिससे रिलेटिव है। हम आपको इसी टाइप से मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो धड़ाक से आपको बना देना। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 3 है, प्रश्न संख्या ये 3 है।
लिख दीजिएगा और हल लिखिएगा। क्या बोलता है क्वेश्चन में, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड, त्रिज्या द्वारा किए गए खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं, का परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात करना है भाई मेरे, जिसके त्रिज्या खंड का कोण जो है 60 डिग्री है। अगर आप फिगर बनाना चाहते तो फिगर बना दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर आपको इच्छुक है फिगर बनाना है तो फिगर बना दीजिए। चलिए ये केंद्र होगा, ठीक है। और आपको बोले थे कि त्रिज्या द्वारा किए गए खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। ये हो गया आपका त्रिज्या खंड। इस कोण कितना डिग्री का बना रहा है, तो 60 डिग्री का। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ये भी आपका त्रिज्या है कितना, 6 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या द्वारा किए गए खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं और इसका ये परिमाप होता है। ये हो गया परिमाप। इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है पाई, ऐसे लिखिए, पाई नहीं छोड़िए, 2r डी लिखिए, डी लिखिए या 2r लिखिए, प्लस थीटा पाई आर, ऐसे लिखिए थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री। ये हो गया क्या, परिमाप का सूत्र, त्रिज्या खंड का परिमाप का सूत्र। हाँ, तो आपको बनाना है तो बनाइएगा, नहीं अगर जचता है तो छोड़ दीजिएगा। लिखिएगा हल। दिया है दिया है क्या, तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी आर जो है वो 6 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। लिख दीजिएगा, लिखना है भाई मेरे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा। अब बात उठता है सर क्या निकालना है हमको, त्रिज्या खंड का परिमाप। लिखिएगा त्रिज्या खंड का परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप, इसीलिए त्रिज्या खंड का परिमाप होते हैं। बराबर दीजिएगा, एरो नहीं दीजिएगा, बराबर दे सकते हैं। क्या होता है, डी या 2r प्लस में थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री लिख दीजिएगा। अब को लिखना 2 गुना त्रिज्या आपका पास कितना है 6 प्लस थीटा, थीटा कितना है आपका 60 डिग्री और गुना पाई का मान 22/7, 22/7 है, ये समझ लीजिएगा कितना है 22/7, 22/7 गुना त्रिज्या कितना 6 बटे में 180 डिग्री। इसको कटा दीजिए 6 × 18, अब इसको भी कटा दीजिए 3 दूनी 6, अब यहाँ पे 6 दूनी 12 प्लस में 22 दूनी 44/7, ये 12 प्लस पूर्णांक में निकाल दीजिए 12 सते 84 अब प्लस में 44/7 और दोनों को जोड़िए कितना होता है 7 4 4 8 8 4 12 128 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर आपको नहीं लगाना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप उसमें स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो लिख दीजिएगा भाई मेरे, अतः त्रिज्या खंड का परिमाप 128/7 सेंटीमीटर है। अब ये लिखना है, जरूरी है। समझ में आया मेरे भाई बहन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि प्रश्न संख्या है आपका 4। लिख देना है, हल लिखना है आपको। क्या बोला है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस बार क्या बोला है, क्षेत्रफल। अगला बार बोला था परिमाप निकालने,
तो केंद्र कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कहने का तात्पर्य एक वृत्त है, त्रिज्या द्वारा किए गए खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। ये हो गया त्रिज्या खंड, ये अंदर वाला इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, त्रिज्या कितना बोला इसका? 42। वाह, 42 सेंटीमीटर। कितना है? 42 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस पे ही मैथ बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन को वहां पे बनाना हो तो बनाइएगा, नहीं तो साफ सुथरा फ्रेश मैथ बनाइए। लिखिएगा, दिया है क्या? तो त्रिज्या खंड की त्रिज्या, त्रिज्या खंड की त्रिज्या लिखिएगा, त्रिज्या खंड की त्रिज्या यानी आर कितना है? 42 सेंटीमीटर। त्रिज्या खंड का कोण, त्रिज्या खंड का कोण, कोण यानी थीटा कितना है? 30 डिग्री है। लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमको बोला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ बराबर दीजिएगा, एरो नहीं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई मेरे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास कितना है? तो बोलिएगा सर 30 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7। त्रिज्या कितना है आपके पास? 42 इंटू 42। 7 छौके 42, 7 छौके 42। ये कट गया कितना बार में? 1 बटे 12, 12 तिया 36 गुना यहाँ पे कितना बच गया आपके पास? 22 गुना 42 गुना 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से 21 दूनी 42, तो 22 गुना 21। तो आप गुना कीजिएगा, 21 दूनी 42 का 2 थोड़ा 4, 21 दूनी 42, 4 46, 46 6 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस बार हमको क्षेत्रफल मांगना था। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बैठाइएगा, मीटर में रहता तो मीटर में। अतः त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये सब मैथ गलत होने वाला नहीं है भाई मेरे, खाली आपको सूत्र याद रखना है। जो बताते हैं इंपॉर्टेंट इतना कर रखिए ना, बेटा आ जाएगा। आप बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहे हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसका त्रिज्या कितना है? रेडियस है 21 सेंटीमीटर में उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है? अर्थात कहने का मतलब है, कोई एक वृत्त है भाई मेरे, ठीक है, और ये इसका केंद्र है, ये हो गया त्रिज्या द्वारा किए गए खंड का ये कोण। कोण कितना डिग्री बता रहा था? 60 डिग्री। ये त्रिज्या कितना था हमारा? कितना बोल रहा था? 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर। ये हो गया चाप की लंबाई। ये क्या हो गया? चाप की लंबाई। ये हो गया चाप की लंबाई। ठीक है भाई मेरे, ये चाप की लंबाई क्या होता है? बोलिएगा थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री। बस, आपको कुछ नहीं करना। कैसा लगा? कुछ भी है, दम ही नहीं है। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बोलेंगे बनाने के लिए, बैठ के बनाइएगा, समझे ना। अब आइए क्वेश्चन, प्रश्न संख्या कितना है? 2021, याद रखिएगा, 5 नंबर।
बनाएंगे हम हल, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, और क्या दिया है, तो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ना, तो लिखिएगा यहां से वृत्त की त्रिज्या जो है वो r है, जो कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 है ना, हाँ सेंटीमीटर है। उस चाप की लंबाई ज्ञात करना, जो वृत्त के केंद्र का कोण, वृत्त के केंद्र, केंद्रीय कोण जो है थीटा जो है कितना डिग्री का है, 60 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है आपको, और आपको लिखना है चाप की लंबाई, क्या बोला भाई मेरे, तो चाप की लंबाई लिखिएगा, चाप की लंबाई जो क्या होता है भाई मेरे, थीटा पाई आर बटे 180 डिग्री लिखना है आपको, अदरवाइज कुछ नहीं। थीटा आपका कितना डिग्री है, 60 डिग्री, पाई का मान कितना है, तो 22/7, त्रिज्या कितना है 21 बटे में 180 डिग्री, 6 तिया 18, 3 सते 21, 7 7 कैंसिल, कितना में बच गया भाई मेरे, 22 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई कितना है आपका, 22 में लिख दीजिएगा। अतः चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। कैसा रहा मैथ, ऐसा मैथ अगर पूछ लेगा तो आपको रसगुल्ला ने लेरने टपकेगा क्या। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको आप खुद से बनाना है आपको, 6 नंबर का क्वेश्चन याद रखिएगा। एक वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि दे दिया है 88 सेंटीमीटर, हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या है आपके पास, परिधि से त्रिज्या निकालिए, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ये है आपका प्रश्न संख्या कितना है भाई मेरे, 7, लिख दीजिएगा हल, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त का परिधि कितना दे दिया 88, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो 2 पाई आर बराबर कितना दे दिया 88, 2 से पहले इसको हल्का कर दीजिए, पाई आर बराबर कितना 44, आर बराबर 44 गुना 7/22, 22/7 होता है ना, पाई कौन उधर जाके पलट जाएगा तो 7/22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, तो आर बराबर कितना 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकल गया आपका, इस तरह से कर दीजिएगा। अब लिखिएगा, अब वृत्त का क्षेत्रफल है भाई मेरे, क्वेश्चन सब खूब पूछता है, ऐसा ही टाइप का परिधि दे देगा, क्षेत्रफल मांगेगा, याद रखिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है 14 × 14, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7 दूनी 14, और यहाँ पे 22 14 28 गुना 22, गुना कीजिए 28 गुना 22, 8 2 16 1, 8 2 1 2 4 5 गुना 6 5, 6 कितना हो गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। लिखिएगा, अतः वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसमें मिलेगा कितना अंक, 2 अंक। कुछ भी जान नहीं है, 2 नंबर वाला प्रश्न है, जैसे बोलते हैं भाई मेरे, चित्र आपको बनाना है। बने रहिए, 1 शॉट क्लास करेंगे, बने रहिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समय नष्ट नहीं करेंगे आप लोगों का। देखिए, एक क्वेश्चन हम बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनाना है, सेम प्रोसेस है भाई मेरे, अलग नहीं है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। प्रश्न संख्या आपका ये है कितना, 8, 9 आपको खुद से बनाना है। हल लिखा है, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना भाई मेरे, और इसका परिमाप दे दिया है। किसका परिमाप, वृत्त का परिमाप, त्रिज्या है नहीं है, निकालेंगे। आइए चतुर्थांश, तो पहले लिखिएगा, दिया है वृत्त का परिमाप, दिया है, ये लिखना है आपको, जैसे लिखते हैं उसी तरह लिखना होगा आपको। दिया है वृत्त का
परिमाप कितना दे दिया भाई मेरे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त का परिमाप 25, तो इसका त्रिज्या निकालिए। वृत्त का परिमाप बराबर 25 है, नहीं कटेगा। अब क्या होगा, 2 गुना 22/7 त्रिज्या r बराबर 25, तो r बराबर 25 गुना 7/2 गुना 22 लिख सकते हैं इतना। रहने दीजिए त्रिज्या इतने, देख लेंगे आगे। हमको क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है आपको ना। क्या था चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 1/4 πr², ये होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और 1/4 लिखना है, पाई का मान 22/7। त्रिज्या आपका पास कितना है, त्रिज्या है आपके पास कितना, तो 25 गुना 7/2 गुना 22, 2 बार लिख दीजिए, 25 गुना 7 2 गुना 22। अब देखिए 1/22 से 1/22 खत्म, 1/7 से 1/7 खत्म, और क्या होगा मेरे पास, क्या होगा, कुछ तो कटेगा, नहीं कटेगा। अब क्या होगा ना, खैर देखते हैं, कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा। देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 गुना 4 16, 16 गुना 22 कीजिए, आपके पास 1/4 है। यहाँ पे 1 गुना 25 गुना 25, 625 गुना 7 कीजिए, 625 गुना 7, 7 बचे 35 के 5 3 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हथुरा 1 और 7 6 11 से 43, कितना हो गया 4375। और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 2 दूनी 4, 22 चौका 88 गुना 4, 22 चौके 88 गुना 4, 88 गुना 4, 4 8 32 का 2 हथुरा 3, 4 8 32, 33 34 35, कितना हो गया 352। चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखिए, चतुर्थांश, 1 मिनट रुक जाइए भाई मेरे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल में हम लोग कैलकुलेशन बढ़ा जा रहा है, तो आपको तो भागा लगाना होगा। भागा लगा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। भागा लगाइए, देखिए कितना बार में खाता है, पॉइंट का 1 2 को निकाल दीजिएगा। 3 5 2 4 3 7 5, एक बार में पहले खिलाइए 352, कितना बच गया 5, 13 में से 5 घटाएंगे 8, खत्म, फिर 5, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 5 10, 1 2 3 6 1 7, कितना हो गया 1, यहाँ पे बच गया 5, यहाँ पे बच गया 1, पॉइंट देंगे तो 0 देंगे, तो 5 या 15, 3 5 15, न 4 बार में खिलाइए, 4 दूनी 8, 4 5 20 के 0 हथुरा 2, 4 12 13 14, पॉइंट के बाद 1 को निकालिएगा भाई साहब, ज्यादा नहीं निकालिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं तो आपका टाइम खोटा हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। देखें कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, बच्चा भकचका जाता, कुछ नहीं, जो आता, अगर नहीं आता पॉइंट भागा देने, आप यहीं पे लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अतः चतुर्थांश का क्षेत्रफल 12.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लगभग लिख दीजिएगा, लगभग, ठीक है। लगभग में आपको आंसर, नंबर आपको एक्यूरेट मिलेगा लगभग लिखने के बाद। ये क्वेश्चन खुद से बनाइए, ये हल्का है, आपको तुरंत बन जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है, क्या बनता है 10 नंबर में, क्या बोलता है देखते हैं। कुछ नहीं, सब में खिलौना है। एक तार है जो वृत्ताकार है, एक तार है वृत्त के आकार का, सर्कल के आकार की, त्रिज्या है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है आपका कितना 42, त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, और इसे मोड़कर एक वर्ग बना दिया गया, एक वर्ग बना दिया गया। ये वर्ग, वर्ग बनाया जाता तो वर्ग की भुजा नहीं मालूम, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होगा, समान होगा ना। इसका परिधि और इसका परिमाप क्या होगा, बराबर होगा।
होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भेटाएगा तो आपको निकालना है किसका भुजा? वर्ग। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिधि, ऐसे लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है आपका? तो 42 सेंटीमीटर है। तो लिखिएगा वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। हाँ, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा और वृत्त का परिधि 2 पाई r। अब बताइए 4 गुना ए आपका भुजा, 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है? 42। अब 2 कटाइए, 7 6 के 42, 4 गुना ए बराबर 2 गुना 22 गुना 6, करता तो था, हम थोड़ा थोड़ा करके कटा रहे हैं। और ये 4 गुना में तो क्या कीजिए, भागा में, ए बराबर 22 या 2 गुना 22 गुना 6 बटे में 4, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका पास? ये देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 11 दूनी 22, 11 छके 66 सेंटीमीटर, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना होगा आपका? 66 सेंटीमीटर। अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा ए बराबर 66 सेंटीमीटर है। आपको इसमें मिलेगा 2 अंक। कुछ भी है, इतना फ्रेश से आपको बनाना है भाई मेरे। हाँ, इसको आप बढ़िया से बना लीजिएगा कॉपी में भाई मेरे, बढ़िया से बना लीजिएगा, बने रहिए। और 2 क्वेश्चन लाते हैं, बस 1 शॉट में खत्म। अगर कल आपको फिर एक चैप्टर और दे देंगे, 10 को पूरा करके छोड़ेंगे जो बोले हैं, और दिन भर देखते हैं ऑब्जेक्टिव हम आपको कितना दे सकते हैं इंपॉर्टेंट में। बने रहिए। आइए बच्चों, आपका ये 1 शॉट का अंतिम आखिरी क्वेश्चन है, और 1 शॉट में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में कुल मिला के 13 आपको क्वेश्चन मिला है। और ये देखिए भाई मेरे, प्रत्येक वर्ष 2023 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा, 26 में भी पूछेगा। ठीक है, और एक ठो बताएंगे, दूसरा खुद से बनाना है। नहीं बन रहा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि हमसे सर ये मैथ नहीं बना, इसको हम सॉल्व कर दीजिए, हम कर देंगे। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एमवीपीआई इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आइए एक घड़ी तो समझते होंगे ना। एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर, सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, 4 घंटा, कभी बोलेगा, इसमें बोला मिनट, इसमें हम घंटा बना रहे हैं। घंटा और मिनट फर्क है थोड़ा सा, इसको आप दिमाग लगाइएगा, हम बता एक हिंट्स दे देंगे, पहले इसको बना दीजिए। तो आइए प्रश्न संख्या ये है आपका, कितना है? 12 है, 12 है। लिखिएगा हल, लिखिएगा दिया है, पहले यहां तक आप लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है? पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। तो सुई की लंबाई अर्थात सुई की त्रिज्या दिया है, सुई की त्रिज्या, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या आपका हो गया कितना? 6 सेंटीमीटर। इसको लिख दिए, कहानी खत्म इधर का। अब बोलिए, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल। तो घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई लिखना होगा, द्वारा 12 घंटे में। देखिए दिन में 12 घंटा होता ना, 12 घंटा का निकालना होगा। अगर मिनट बोलेगा तो 1 घंटा का निकालना होगा। घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में, 12 घंटे में केंद्र पर बना कोण, में केंद्र पर बना कोण, इतना लिख के अब पहले समझ, ये लिखना रट लीजिए, न समझ में आता है तो आपको
आपको ऑफलाइन वाला टीचर पढ़ाया होगा ये मैथ। अगर नहीं पढ़ाया तो भाई MVVI है। सुई की लंबाई इतना है, घड़ी के घंटे की सुई के द्वारा, घंटा बोला ना बाबू, यहाँ देखिए सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल निकालना है। हाँ, तो पहले आपका कोण है मालूम, 4 घंटा ने रचा, 12 घंटा में 4 घंटा रचा, तो वो जो ये 12 घंटा में 4 घंटा रचा, यहां से लेके यहां तक, एक यहाँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, 4 घंटा ही रचा है, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं रचा है। तो 4 घंटा में इतने समय रचा है, इसी का ना आपको क्षेत्रफल निकालना है। ये कोण है आपके पास, थीटा है नहीं है, वही कोण निकालना होगा आपको पहले। ये तो त्रिज्या दे दिया 6 सेंटीमीटर, ये तो दिया हुआ, लेकिन कोण नहीं है, कोण नहीं है, कोण निकालना होता है। ये सुई की लंबाई अर्थात त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में केंद्र पर बना कोण, 12 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाता भाई मेरे, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का कोण बनाता कितना घंटा में, 12 घंटा में। आपको का घंटा का निकालना भाई मेरे, का घंटा का निकालना, 12 घंटा का, हाँ सॉरी 4 घंटा का। पहले आप इतना लिख दीजिएगा, एक बार में मत निकालिए, अलग अलग निकालिए। इतना हो गया ना, तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री का कोण, 360 डिग्री लिख दिए, 360 डिग्री का क्या करिएगा, का कोण बनाता है, का कोण बनाता है, ऐसे लिख दीजिए पहले। 4 घंटा का हम निकालेंगे, 4 घंटा का निकालेंगे, 4 घंटा में ना रचा है, 4 घंटा का निकालेंगे, आपको बता देंगे भी। क्या लिखें, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री का, 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए 4 घंटे में बना, केंद्र पर बना कोण, 4 घंटे में केंद्र पर बना कोण। अब ये 360 डिग्री बटे में 12 घंटा गुना 4, 12 घंटा में 360 डिग्री को बनाता, हमको निकालना कितना घंटा, 4 घंटा, तो 4 ही लिखिएगा, 2 घंटा बोलता 2 घंटा, 1 घंटा बोलता 1 घंटा लिखते हैं। 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 12 तिया 36, 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण बनाता है। 4 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाता है भाई मेरे, 120 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखिएगा। अब यहां पे लिखिएगा क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज लिख दीजिएगा। 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा, यहां से सुई द्वारा, यहीं से सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल अब आपको निकालना है, क्या है ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता बोलिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए थीटा आपके पास कितना है, थीटा है आपके पास 120 डिग्री, 120 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7, त्रिज्या कितना है आपका, रेडियस है 6 × 6 स्क्वायर का मतलब 2 बार, 12 तिया 36, 0 0 खत्म, 12 तिया 36, 3 से 3 दूनी 6। अब नीचे में बाबू आपका 7 बचा है, 6 दूनी 12 गुना 22, 12 गुना 22, 12 दूनी 24 के 4 हाथ मेरा 2, 12 दूनी 24 25 26। आपको पॉइंट में निकालना अगर समय है तो निकालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, लिख दीजिएगा था उतना, इसमें लिखना तो लिख दीजिएगा था सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिख दीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को बना, इस क्वेश्चन को लिखिएगा वही चीज, घड़ी के घंटे की सुई, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में अर्थात 60 मिनट में केंद्र पर 360 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो कितना मिनट में बोला है बाबू, 20 मिनट में, तो 20 मिनट लिखे, यहाँ क्या लिखे 360 बटे 60, क्योंकि 60 यानी 1 घंटा में ना, 1 घंटा में 360 डिग्री बनाता है, 60 बटे 360 गुना में 20, कैलकुलेशन कीजिएगा अपना डिग्री निकलेगा, फिर उसी तरह बैठा आपको निकाल लेना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है किसी वलय मतलब समझते हैं रिंग है, और बाहरी वाला वलय और अंदर वाला वलय, वही बाहरी की
किसी वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या क्रम से इतना और इतना है, तो इसकी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना। क्वेश्चन बहुत इजी है। हर टाइप से आपको इस लेसन में हम बता दिए क्वेश्चन बाहर कहां जाएगा, जाएगा तो जाएगा कहां से, जो पूछता हम आपको दे दिए भाई मेरे। अब नहीं जाएगा बाहर, गारंटी है। तो दिया है वलय की त्रिज्याएं क्रमशः, वलय की त्रिज्याएं क्रमशः, एगो R1 कितना है आपके पास 23 सेंटीमीटर एवं R2 बराबर 21 सेंटीमीटर है। लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिएगा। अब लिखना है क्या, क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। इसीलिए वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई R1 का स्क्वायर, बड़की R स्क्वायर माइनस पाई छोटकी R यानी R2 का स्क्वायर। कॉमन क्या मिल रहा है, पाई R1 का स्क्वायर प्लस माइनस में R2 का स्क्वायर। पाई का मान 22/7। इसका त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या 23, 23 का स्क्वायर और माइनस में इसका कितना है 21 का स्क्वायर। आपको बैठाना 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा कितना होता है, इसका कितना होता है 21 का 576, तो इसका कितना होता है, करिए गुना, याद नहीं आता है हड़बड़ में। 3 3 9 3 दूनी 6, 2 3 6 2 दूनी 4 9 6 6 1 4 1 5 529 21 का 441। अब यहाँ पे लिखिएगा 22/7, घटाइए कितना बचेगा, 9 में से घटाइएगा 8, 12 में से 4 घटाइएगा तो 8, 4 4 खत्म। अब यहाँ पे नीचे तो 7 हो गया, अब गुना कीजिए, 88 गुना 22 कीजिए, 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 1 17, यही होगा 6 7 1 6 13 1 7 1 8 1 9 1, कितना आ जाएगा 19 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका वलय का क्षेत्रफल। आपका भाई मेरे, बहन मेरे, आप लोगों को ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया आप लोगों को बना लेना है भाई मेरे। टोटल ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जितना दिए हैं 13 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन तो फेमस है, देख लीजिएगा, किस्मत अच्छा रहा तो। और मिलते हैं कल लास्ट और अंतिम दिन, मैथ को लेके आते हैं। आप हिंदी के एग्जाम बढ़िया से देख आइए, फिर आपको मैथ एक चैप्टर और मिलेगा, बस केवल एक चैप्टर। 10 चैप्टर पूरा वादा किए थे, वादा करके देंगे आपको, विश्वास किए थे मिलेगा। और बढ़िया से आप लोग इसको उतार लीजिएगा कॉपी में, 2-4 बार बना लीजिएगा प्रैक्टिस बोर्ड में, हूबहू पूछने वाला है। भाई मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाई बहन, प्लीज सब्सक्राइब मार दीजिएगा थोड़ा सा। और कल मॉर्निंग में 8:30 बजे याद रखिएगा, हम YouTube पे डाल देंगे, देख लीजिएगा।